दोस्तों, ज़मीन के साउथ पोल में वाक़या दुनिया का सबसे वीरान और मुकम्मल तौर पर बर्फ़ के ग्लेशियर से ढका हुआ एक अलग जहां अंटार्कटिका, जहां का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस कदर शदीद सर्द मौसम और रास्तों की गैर मौजूदगी इसे इंसानों की आमद के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जगह बना देती है। अंटार्कटिका बैक वक्त एक जजीरा भी है और मुल्क भी। ये दो हिस्सों यानी मशरकी और मगरबी अंटार्कटिका में तकसीम है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और ठंडा तरीन जजीरा है जो किसी की भी मलकियत नहीं। अगर आप यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। बर्फ़ की हैरत अंगेज़ दुनिया में बहुत से ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानते। इसलिए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दुनिया के 10 से 15 साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च के लिए आर्जी तौर पर मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ़ की इस दुनिया में भला ज़िंदगी कैसे चल रही है। यहाँ कोई टाइम जोन मौजूद नहीं और हमारी पूरी ज़मीन का तकरीबन 37% फ्रेश वाटर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ समुद्री मखलूक़ात जिन्होंने आसपास के माहौल टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लिया है। अगर बर्फ़ से बहुत बड़े इलाके को एक ही लफ्ज़ के अंदर एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप इसे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर कह सकते हैं जो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जहाँ ना तो सूरज की धूप पड़ती है, ना सब्ज़ा है और ना ही ज़मीनी खेती। दोस्तों, आपने अंटार्कटिका के बारे में बहुत बार सुना होगा या फिर इंटरनेट पर बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, लेकिन शायद आपको सुनकर यकीन ना आए कि अंटार्कटिका में बर्फ़ पेंगुइन के अलावा कई ऐसी पुरस्कार मखलूक और राज मौजूद हैं जिनके बारे में होने वाली डिस्कवरीज आपको चौंका कर रख देंगी। ऊपर से देखने पर अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ़ के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन दर हकीकत इसके नीचे ऐसी पुरस्कार दुनिया आबाद है जो कई कदीम राजू को छुपाए हुए है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ के नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी की नदियाँ मौजूद हैं जो कि साइंटिफिकली तौर पर बाजार तो नामुमकिन है, लेकिन पानी के प्रेशर और ज़मीन के गर्म कोर के टेम्परेचर की वजह से इस पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहकर यहाँ समुद्री ज़िंदगी के वजूद को रहने के काबिल बनाता है, जो कि कुदरत का एक निज़ाम है। इस पूरे इलाके की एक बड़ी लेक वोस्टिक है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम होने के बावजूद यहाँ ऐसी 400 झीलें हैं जिनका पानी कभी नहीं जमता और ना ही यहाँ कोई टाइम जोन है और ना ही ज़मीन के इस बड़े हिस्से पर किसी और मुल्क का कब्जा या हक है। ये जगह देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जगह किसी और ही प्लानट का हिस्सा है। पूरा बरे-आज़म बर्फ़ से ढके होने की वजह से शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जगह हमेशा से ही बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, यानी इस वक्त एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे सभी बरे-आज़म एक साथ आपस में जुड़े हुए थे और इस वक्त की गर्मी आज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सुपर कॉन्टिनेंट मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया और एक हिस्सा जिसका नाम इंडियन प्लेट था वो एशियन प्लेट से जा टकराता है। क्योंकि इंडियन प्लेट ज़्यादा वजनी थी वो नीचे धंस गई और एशियन प्लेट कम वजनी होने की वजह से इस पर हिमालय और दूसरे पहाड़ी सिलसिले बन गए। पाकिस्तान में भी आप दो प्लेटों के मिलाप को बहुत से मकामात पर देख सकते हैं। दरअसल ये तकसीम इसलिए हुआ था क्योंकि ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हर वक्त हरकत करती रहती हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ले भी आते हैं, ये मूवमेंट इतनी स्लो करती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और इसमें काफ़ी लंबा अरसा लग जाता है। तो इसलिए अंटार्कटिका को तकरीबन 12 करोड़ साल लग गए पूरी तरह से बर्फ़ में तब्दील होने में। जब दो माहिर अर्जियात ने यहाँ की सूखी ज़मीनों में खुदाई की तब इन्हें कुछ पत्तों के निशान मिले जो तकरीबन 2 करोड़ साल पुराने थे और इस बात का सबूत है कि यहाँ भी कभी दरख्त और पौधे हुआ करते थे। अगर ये सुनकर आपको अजीब लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि सन 2014 में यहाँ पर बहुत ही लंबी खोपड़ी वाले इंसानों के ढांचे मिले और बिल्कुल ऐसी ही लंबी खोपड़ी से पहले मिस्र और पेरू में भी मिली थी, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि माजी में अंटार्कटिका के साथ साथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका का कोई कनेक्शन ज़रूर था। और अंटार्कटिका को ज़मीन के ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि यह जगह चारों तरफ से एक जैसी है, लेकिन हकीकत में यहाँ का मशरकी हिस्सा मगरबी हिस्से से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर बर्फ़ भी मगरबी हिस्से से 10 गुना ज़्यादा है। और इसी बड़े हिस्से में पाकिस्तान का साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी मौजूद है जिसका नाम जिन्ना रिसर्च सेंटर है। और साथ ही दोनों लोकेशन की हाइट में भी काफ़ी फ़र्क है। लेकिन दूसरी तरफ मशरकी हिस्से में एक ऐसा छोटा हिस्सा है जहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है और इस छोटे से हिस्से को मोलियंस वैली के नाम से जाना जाता है। ये जगह हमारी ज़मीन से इतनी अलग है कि नासा ने इस जगह को स्पेस प्रोग्राम के लिए टेस्टिंग साइट के तौर पर चुना है
और ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे आज से 1 करोड़ साल पहले हुआ करती थी। और इस मुलिन्स वैली को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये ज़मीन नहीं बल्कि मार्स प्लैनेट का टुकड़ा है। सन 2002 में एक छोटे पत्थर के साइज का एक एस्टेरॉयड इसी अंटार्कटिका में आ गिरा था, जो 2015 में कुछ साइंसदानों को मिला। बाद में तहकीक के बाद ये पता चला कि ये एस्टेरॉयड और कहीं से नहीं बल्कि खुद मार्स से आया था। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 90% एस्टेरॉयड के पत्थर जो ज़मीन पर मौजूद हैं वो सब हमें अंटार्कटिका से ही मिलते हैं। पिछले 50 सालों में 10,000 से ज़्यादा मेटोराइट्स इसी बरे-आज़म में पाए गए हैं, जिसमें से कुछ मेटोराइट्स तकरीबन 7 लाख साल पुराने हैं। यहाँ पर बहुत ही पुरानी चीज़ें भी मिलती रहती हैं और यहाँ पर बहुत से पुराने बहरी जहाज़ भी बर्फ़ के अंदर धंसे हुए नज़र आते हैं। पूरे अंटार्कटिका पर एक ही इंसानी बस्ती है, जहाँ पर एक स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और 2 ATM मशीनें मौजूद हैं। अंटार्कटिका में जहाँ बहुत से साइंसदान पूरी गर्मियों में इस इलाके की तहकीक जारी रखते हैं, वहीं सर्दियाँ आते आते इन साइंसदानों की तादाद तकरीबन 50 के आसपास रह जाती है। अक्टूबर से फरवरी तक ये अंटार्कटिका काम करने के लिहाज से तकरीबन नामुनासिब रहता है, लेकिन फरवरी ख़त्म होते होते इसका टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ पर एक पल भी गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सिर्फ चंद लोगों को ही यहाँ रोका जाता है और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है। तकरीबन आधे साल तक शदीद सर्दी की वजह से अंटार्कटिका से दुनिया का राब्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ऐसे में ना तो कोई अंटार्कटिका आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से जा सकता है। ऐसे हालात में इन लोगों पर क्या गुजरती होगी ये तो वही जान सकते हैं। गर्मी आने पर जिनको वापस अंटार्कटिका आना है वो तो शायद सर्दियों में अपने घर बैठकर इंतज़ार कर लेते होंगे, लेकिन जिन लोगों को यहीं रुककर आधा साल गुजारना हो इनके लिए ये काम सबसे मुश्किल हो जाता है। हालात ख़राब होने का डर और घर से दूर इस जगह पर एक दिन शायद 1 साल जैसा गुजरता होगा। अगर आप तुलुए आफ्ताब में दिलचस्पी रखते हैं और सूरज को देखना पसंद करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किस्मत आपको अंटार्कटिका ले गई तो ये मौका आपको साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा, जब आप सूरज को निकलते हुए देख पाएंगे अपनी अनोखी आबोहवा ज़मीन के सबसे नीचे हिस्से पर मौजूद। ऐसे में सूरज से आने वाली रोशनी जो ज़मीन के सभी हिस्सों को हर दिन रोशन करती है वो अंटार्कटिका तक साल में एक ही बार पहुंच पाती है। अंटार्कटिका पर तुलुए आफ्ताब बेहद अनोखा होता है। यहाँ सूरज के निकलने से लेकर इसके गुरूब होने तक तकरीबन आधे साल का वक्त लग जाता है और इतना ही वक्त इसे दोबारा तुलू होने में लग जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अंटार्कटिका पर सूरज तुलू होना किसी त्यौहार से कम नहीं। अंटार्कटिका के समंदर के 11 फीट गहराई में एक अमेरिकी साइंसदान को एक अजीबोगरीब नजर आने वाली मखलूक की हड्डियां मिली। तो जबकि बात यह है कि ये मखलूक देखने में इतनी ही अजीब थी कि इसकी लुक से लेकर शेप तक कुछ भी आजकल के जानवरों से नहीं मिलता। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी और ही प्लेनेट का जानवर या खलाई मखलूक था जो कि किसी तरह अंटार्कटिका पहुंच गया। दोस्तों वीडियो अच्छे लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।